हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन सीक्रेट साइको एडमायर के पार्ट 18 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग परेशान होते हुए प्यार से और बहुत ही सॉफ्टली जोंगकुक के उन निशानों पर हाथ फिरा रहा था। दर्द जोंगकुक को हो रहा था, लेकिन महसूस तयंग कर रहा था। जोंगकुक कहता है, हाथ हटाओ अपना, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लॉक नहीं किया होता तो मैं अपने आप को चोट नहीं पहुँचाता। तयंग कहता है, बेबी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अब भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। वो तो शुक्र है तुम्हारे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर है। चलो अब तुम गुड बॉय बनकर रहो, ठीक है? मुझे तुम्हें नहलाने दो, फिर मैं तुम्हारे चोट पर मलहम लगा दूंगा। तयंग टब में पानी भरकर जोंगकुक को गोद में उठाकर उसे टब में बिठा देता है। जोंगकुक बार बार ते को पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग तयंग टस से मस नहीं हो रहा था, बल्कि तयंग उसे बहुत ही प्यार से नहला रहा था। जोंगकुक को पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो एक तक तयंग को घूरे जा रहा था। ऐसे में जोंगकुक पल के झपकना ही भूल गया था। शावर खत्म होने के बाद तयंग कुकी को बाथरूम में लपेटकर उसे फिर से ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर कमरे में लाकर उसे बेड पर रखता है। कुकी को ठंड ना लग जाए इसलिए ड्रायर से तयंग उसके बालों को सुखाने लगता है। जब हेयर ड्राई हो गया, तयंग ड्रेसिंग टेबल के ड्रायर खोलकर उसमें से कुछ मेडिसिन निकालकर वापस जोंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जोंगकुक पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। तयंग जोंगकुक के शरीर से बाथरोब निकालकर जख्म पर मलहम अप्लाई करने लगता है। जोंगकुक के मुंह से अचानक अनएक्सपेक्टेडली एक आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर तयंग तुरंत जोंगकुक की तरफ देखता है। आज पहली बार तयंग के छूने से जोंगकुक को कुछ कुछ हो रहा था अपने अंदर। तयंग फिर से उसे बाथरूम से कवर करते हुए अपने डीप हस्की वॉइस में कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, राइट? जोंगकुक जो अभी भी कसकर आंखें बंद किए हुए बैठा था, जोंगकुक खुद अपने लबों को काट रहा था, मानो वो किसी चीज़ के लिए खुद को रोक रहा हो। शावर रूम से लेकर मेडिसिन अप्लाई करने तक का समय उसके लिए बहुत ज़्यादा हेवी था। तयंग उसके कान के पास आकर कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं रेडी हो जाना। तयंग के वॉइस कान में पड़ते ही जोंगकुक अपने ख्यालों से बाहर आकर आंखें खोलकर तयंग की तरफ अपने बड़ी बड़ी आँखों से उसे घूरने लगता है, पर उसके आँखों में आंसू देखकर तयंग फिर से पागल हो जाता है। तयंग अपने दोनों हाथों के बीच जोंगकुक का चेहरा पकड़ते हुए बहुत ही मोहब्बत और कंसर्न के साथ पूछता है, बेबी तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। जोंगकुक तयंग के आंखों में अपने लिए इतनी मोहब्बत देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी मोहब्बत को भी तयंग के मोहब्बत से मोहब्बत हो जाए। जोंगकुक तेई के सामने नरम पड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे इन 2 महीनों में तयंग के पागलपन से भरा हुआ प्यार याद आया, जोंगकुक के रूह तक कांप उठता है। तयंग जोंगकुक के हाथों को पकड़ते हुए झुककर उस पर होठ रखकर किस करते हुए कहता है, बेबी मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मैंने कहा ना, ऐसे मत देखो मेरे तरफ। तुम्हारी इन्हीं नज़रों से मुझे मुझे देखना मुझे मेरी नज़रों से नीचे गिरा रहा है। पता नहीं जोंगकुक किस निगाहों से तेई को देख रहा था। क्या उसके आंखों में नफरत था तयंग के लिए, या फिर घृणा, या फिर मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत तो हो ही नहीं सकता था। जोंगकुक कहता है, अगर तुम मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते हो तो मुझे जाने दो यहाँ से, आज़ाद कर दो अपने कैद से। बोलो तुम करोगे ना मुझे आज़ाद? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे दिए गए सारे दर्द को भूल जाऊँगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपने मर्जी का नौकरी करना चाहता हूँ। तुम जाने दोगे ना मुझे? प्यार का मतलब
पिंजरे में कैद करना नहीं होता है, प्यार का मतलब है। तयंग उठकर खड़े होकर कहता है, तुम्हें भूख लगी है ना? मैं खाना लेकर आता हूँ। जोंगकुक के बात कंप्लीट होने से पहले तेई उसे बीच में रोककर अपनी बात बोलकर कमरे से बाहर आ जाता है। जोंगकुक बेड के कोने में बैठकर सोचने लगता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? इस साइको तो मेरी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मुझे उसे ख़त्म करना होगा। ये बात जितनी आसानी से जोंगकुक सोच लिया था, जब उसको इस बात का एहसास होता है, जोंगकुक खुद बहुत ज़्यादा डर जाता है। नहीं, मैं किसी इंसान का कातिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उसे अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। 5 मिनट के अंदर तयंग खाना लेकर कमरे में आकर जोंगकुक के बगल में बैठकर अपने हाथों से खाने का निवाला बनाकर जोंगकुक के मुंह के पास ले जाकर कहता है, बेबी, सुबह से तुमने ढंग का कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे तुम और ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो जाओगे। चलो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देता हूँ। जोंगकुक मुंह नहीं खोल रहा था। तयंग कहता है, जान, कैन यू हेयर मी? प्लीज़ बेबी बॉय, अपने दीदी को और तकलीफ मत दो। मैं तुम्हें ऐसे हालात में नहीं देख सकता जाना। प्लीज़ खा लो कुछ। खाने के बाद तुम्हें इन दवाई को भी खाना है। तयंग जितना जोंगकुक को प्यार से ट्रीट कर रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, उसे प्यार से बात कर रहा था, जोंगकुक उतना ही तयंग को और ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। तयंग का सब्र अब टूट चुका था। तयंग गुस्से में एक हाथ में खाने की प्लेट पकड़ता है और दूसरे हाथ से कसकर जोंगकुक के गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? ज़्यादा प्यार करना मेरी गलती है, हाँ? कब से तुम्हें मनाने की और खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि एक डॉक्टर की लाइफ कितना बिजी होता है? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें मनाने के लिए हॉस्पिटल में सारे पेशेंट को छोड़कर यहाँ तुम्हें मनाने के लिए बैठा हूँ? क्या मैं पागल हूँ, हाँ? जो सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठकर तुम्हें मनाने पे लगा हूँ और तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाच रहे हो। जिद एक हद तक बर्दाश्त करूँगा मैं, उसके बाद सारी बदतमीज़ी और जिद का जवाब इन्हीं हाथों से तुम्हारी इन गुलाबी नरम गालों पर दूंगा मैं। दिमाग खराब करके रख दिया। प्यार से मना रहा हूँ, मान जाओ। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्लीज़ कुकी, मत करो मुझ पर इतना जुल्म। मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुमसे करता हूँ। मुझे इस तरह बेबस मत करो। मैं तुम्हें ज़रा सा भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। देखो, तुम्हारे गल पर निशान पड़ चुका है। मुझे कितना दर्द हो रहा है, पता है तुम्हें? बहुत प्यार करता हूँ जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहीं नहीं जा सकते तुम मुझे छोड़कर। अब इस बात को मान लो, अपने दिमाग में बिठा लो। जोंगकुक कहता है, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ, तुम मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। मुझ पर हाथ तुम उठा रहे हो, मैं नहीं। जाने दो मुझे, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम क्यों मुझे अपने पास ज़बरदस्ती रखना चाहते हो? तयंग एक हाथ से जोंगकुक के गर्दन कसकर पकड़कर उसके लाभों को लॉक कर दिया और तब तक तेई इसे आज़ाद नहीं किया जब तक जोंगकुक के सांसें ना रुकने लगे। जोंगकुक के आंखों से आंसू बाहर आते देखकर तयंग उसके गर्दन को छोड़कर खाने की प्लेट टेबल पर छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। तयंग स्टडी रूम में आकर जोर से डोर बंद कर दिया। तयंग गुस्से से काँप रहा था। तयंग टेबल के ऊपर हाथ मारकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। जोंगकुक चलकर विंडो के पास आकर ग्लास डोर से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। तयंग बहुत गुस्से में था, इसलिए रात को तेई बेडरूम में नहीं आया। तयंग टूटे हुए ग्लास के टुकड़े से हाथ पर काट लगाकर खुद को भी चोट पहुंचा रहा था
कैसे कैसे मैंने इस हाथों से अपने जान को चोट पहुंचाया है। वो पहले से ही मुझसे नफरत करता है और अब इसके बाद और भी ज़्यादा नफरत करेगा मुझसे। जंकुक खाने की प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया और बिना खाए ही सो गया। तयंग खुद भी पूरे रात कुछ भी नहीं खाया। तयंग रात स्टडी रूम में काउच पर लेटकर ही निकाल दी थी। सुबह तयंग नींद से उठकर जल्दी से स्टडी रूम से निकलकर लंबे कदमों से चलकर बेडरूम में आ जाता है। तयंग बेडरूम में आकर देखता है जंकुक लिटिल बेबी की तरह सुकून से सो रहा है। सोते हुए भी वो कितना प्यारा लगता है। तेज चलकर बेड के पास आकर कोने में बैठ जाता है और जंकुक के गाल को प्यार से सहलाने लगता है। आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हर बार तुम मुझे इसके लिए मजबूर करते हो। अब देखो, तुम्हारे खूबसूरत गाल पर लाल लाल निशान पड़ चुका है। कितना ज़िद्दी हो तुम, क्यों नहीं समझते हो तुम? जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना कोई और तुमसे नहीं करेगा। तुम अपने आखिरी सांस तक मेरे पास ही रहोगे। तयंग की नज़र टेबल पर जाता है। खाने की प्लेट्स बिल्कुल वैसे ही टेबल के ऊपर लीड से कवर था। जंकुक नींद से लिप्स को पाउट बना कर रखा था। तयंग आप खुद पर से नियंत्रण खो देता है और अपने लबों से कुकी के जख्मों को छू रहा था। जंकुक वर्म और गीलापन महसूस कर आंखें खोलकर तयंग को अपने करीब देखकर आंखें बरी कर लेता है। तयंग उसे जागते हुए देखकर उसके लबों को प्यार से छूकर कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी, रात को अच्छे से नींद आई? डिड यू मिस मी जाना? तयंग उसे बाहों में कसकर भरते हुए कहता है, आई नो यू मिस मी। जंकुक फिर से खुद को तयंग से दूर करने की कोशिश करते ही तयंग पलक झपकते ही उसके ऊपर आकर एक हाथ से जंकुक के चिन पकड़कर कोल्डली कहता है, सुबह सुबह फिर से मेरा दिमाग खराब मत करो। नई सुबह है, इसे हम साथ में प्यार से शुरू करते हैं। ओके, तुम बाहर जाना चाहते हो ना? आज हम बाहर गार्डन में स्विमिंग पूल में नहाएंगे एक साथ, ठीक है? उसके बाद नाश्ता करेंगे। और हाँ, तुम अपने मॉम डैड से बात करना चाहते थे ना? उनको देखना चाहते थे ना? जंकुक कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे मॉम डैड से बात करने दोगे? तयंग कहता है, नहीं, लेकिन तुम उन्हें देख सकते हो। काल से तुम भूखे हो, तुम इस तरह बीमार पड़ जाओगे। और काल से मैंने भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। जल्दी चलो, वरना खाने के बजाय मैं तुम्हें खाना शुरू कर दूंगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।